प्रगतिशील हरियाणा, प्रगतिशील किसान। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अलग अलग योजनाएं चलाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। किसानों को जागरूकता कार्यक्रम के जरिए उन्हें नई तकनीकों के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही पारंपरिक खेती को अलविदा कहकर प्राकृतिक खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार अनेक तरह के फायदे भी किसानों को दे रही है। और यही वजह है कि आज किसान सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं और साथ ही आर्थिक लाभ भी लेकर खुशहाल हो रहे हैं। कम पानी, फायदेमंद बागवानी। हरियाणा की मनोहर सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए लगातार किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सब्सिडी दी जा रही है ताकि किसानों को फायदा हो सके, किसान खुशहाल बन सके। रतिया के किसान दीप सिंह ने 2.5 एकड़ जमीन में बागवानी खेती की शुरुआत की और अब लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों ने फलों में आड़ू, चीकू, आलू बुखारे और सब्जियों में शिमला मिर्च, प्याज, कद्दू, सौंफ समेत अनेकों सब्जी और फलों की खेती कर रहे हैं। किसान दीप सिंह और चरणजीत सिंह ने बताया कि सरकार भी उन्हें हजारों रुपए की सब्सिडी दे रही है और साथ ही आधुनिक उपकरण भी मुहैया करवा रही है। किसान दीप सिंह का कहना है कि लगभग 2 लाख का खर्च होता है और सब्जी मंडी में फसल देने पर करीब 4 लाख रुपए तक की कमाई, तो वहीं अगर बाजार में फसल बेची जाए तो करीब 6 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। हमने 2.5 एकड़ में बागवानी लगाया हुआ है जी। और आपने क्या क्या लगाया हुआ है जी? हमने अमरूद है जी, आड़ू है और भी कई जैसे आलू बुखारा वगैरह कई पौधे लगाए हुए हैं जी। जब बात करें आप सालाना खर्चा कितना है? सालाना खर्चा ही 2 लाख रुपए है जी। और सालाना आमदन कितनी है? आमदन है जी 4 लाख मान के चलो। बाकी हम जो बीच में सब्जी वगैरह लगा लेते हैं उससे आमदन पूरी करते हैं बागवानी की। वैसे तो आमदन इतनी पूरी नहीं है क्योंकि मंडीकरण नहीं है इसका, इस कारण आमदन कम है इसकी। अच्छा, तो सरकार की तरफ से क्या सहायता है? सरकार की तरफ से एक बार 7-8 हजार रुपया एकड़ का जो सब्सिडी मिली है, उससे बाद कोई और नहीं है। ऐसा ही सरकार सहयोग दे तो बागवानी में अब सब्सिडी भी अच्छी दे रही है, 50,000 रुपया एकड़ दे रही है। ऐसे में सरकार अगर सब्जी का, फ्रूट का रेट अच्छा दे दे तो बागवानी अच्छा काम है। मुनाफा तो इस तरह जी मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ रेट अच्छा है तो बहुत मुनाफा है। दूसरी खेती में पानी करके छोड़ना पड़ेगा जी, तो पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, इसलिए बागवानी भी रुझान बढ़ रहा है। ते मुनाफा तो अच्छा है पर थोड़ी मेहनत बहुत ज्यादा है। अमरूद के बागवानी पर तो 7,000 रुपया जी हमको मिला है, दी जा रही है सरकार वालों तो। प्याज पर 24,000 ਸਾਨੂੰ 2 एकड़ पर मिला है फुहारे के लिए पानी की बचत वास्ते। और सरकार भी सिरे सहायता दे रही है। तकरीबन लगभग 2 लाख रुपया खर्चा आ गया जी 2.5 एकड़ का। अपना बन कितना ਜਾਂਦਾ है? आमदन कितनी? बड़ा जी ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ शिमला मिर्च भी लाई सी, प्याज भी लाया सी, गोभी भी लाई सी ते लहसुन भी लाया सी। कुल मिला के ਸਾਨੂੰ 4 लाख लगभग हो गई साडी। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ? ਸਾਨੂੰ 7,000 एकड़ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 16-17,000 रुपया मिल गया ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ प्याज वास्ते सानू पानी की बचत वास्ते 24,000 का फुहारा दिता है जी। इन किसानों ने प्रदेश के अन्य किसानों और युवाओं से भी अपील की है कि बागवानी खेती की तरफ ध्यान दें ताकि पानी की भी बचत हो और ज्यादा लाभ भी कमाया जा सके। साथ ही किसानों ने ये बताया कि सरकार भी सहयोग करती है, सरकार सब्सिडी दे रही है और आधुनिक उपकरण भी मुहैया करवा रही है। मधुमक्खी पालन से भी मोटा मुनाफा। इतना ही नहीं, मधुमक्खी पालन से भी किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। मधुमक्खी पालन से किसान न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि शहद का कारोबार अच्छा खासा फल फूल रहा है। यमुनानगर के छोटे से गांव हाफिजपुर के मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज इसके लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। खुद पीएम मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में पिछले साल 27 मार्च को इनका जिक्र किया था। सुभाष कंबोज के कामों की प्रशंसा की थी। सुभाष कंबोज ने बताया कि उन्होंने महज 6 बॉक्स से इस व्यवसाय की शुरुआत की थी। उन्होंने व्यवसाय नहीं बल्कि शुद्ध शहद पाने के लिए मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मधुमक्खी की बढ़ोतरी होते देख इसे व्यवसाय में तब्दील करने की सोची। सुभाष कंबोज ने बताया कि पहले वो प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में काम करते थे। उन्होंने 22 साल पहले अपने घर के पास ही 6 बॉक्स मधुमक्खी पालन के लिए खरीदे।
जिसके बाद उन्होंने देखा कि अगले साल तक मधुमक्खियों में काफी इजाफा हो गया। सुभाष कंबोज ने बताया कि जब उन्होंने इसे व्यवसाय के रूप में अपनाया तो इससे अच्छी आमदनी होने लगी और हरियाणा सरकार की मदद से उनका अच्छा खासा काम चल गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके पास कई लोग काम कर रहे हैं और वो अब तक करीब 3,500 लोगों को इसका प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो 26-27 तरह का शहद तैयार कर रहे हैं और करोड़ों का टर्नओवर इनका होता है। शायद सरकार ने जो है और मेरे को ये इतना बड़ा प्रोत्साहन दिया है। अब तक आपने कितने युवकों को इस तरह की जो है ट्रेनिंग दे चुके हैं? लगभग मैंने 3,500 के करीब जो है किसान या युवा इन लोगों को मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो IIM काशीपुर है और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है और खाद्य ग्रामोद्योग है और अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये सभी डिपार्टमेंट मुझे टाइम पे बुलाते रहते हैं और मैं ना सिर्फ वहाँ जा कर के फ्री ट्रेनिंग देता हूँ बल्कि वो IBDC है हमारा एक बी कीपिंग का सेंटर है कुरुक्षेत्र में, वहाँ से भी जो वहाँ के हमारे DG हैं वो हमारे पास युवाओं को ट्रेनिंग के लिए भेजते रहते हैं। तो मैंने इस तरह बहुत सारे युवाओं को प्रोत्साहित किया है और उनको ट्रेनिंग दी है। कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मैं ये वैसे तो 1996 में सिर्फ 6 बॉक्स से मैंने ये काम शुरू किया था, लेकिन ये प्रोफेशनल तौर पे मैंने फिर इसको लगभग 2001 में मैंने इसको प्रोफेशनल तौर पे इस काम को शुरू कर दिया। हमारी अगर मैं ये कहूँ कि वैसे तो मैंने स्ट्रगल बहुत किया है स्टार्टिंग में कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था और फिर जॉब के साथ साथ मैं अपने 10 एकड़ की जो खेती है वो भी करता था, लेकिन मैंने 6 बॉक्स अपने खेतों में रखे ताकि मुझे खुद का शहद खाने को हो जाए और मेरे खेतों की पोलिनेशन हो जाए। तो मैंने इस मकसद से ये 6 बॉक्स रखे थे। लेकिन जब मैंने ये देखा कि ना सिर्फ मधुमक्खियाँ हमें शहद दे रही हैं, पहले साल जो 5500 रुपये के मैंने बॉक्स लिए थे वो 5500 बॉक्स का तो मैंने शहद मिल गया और जो मधुमक्खियाँ बड़ी हैं वो अलग हैं। तो मैंने ये नोट किया कि मधुमक्खियाँ भी ग्रोथ करती हैं और शहद भी मिलता है। तो मैंने फिर इसी काम को ही करने की सोची और मैं आज इस लेवल पे हूँ कि ना सिर्फ मैं अपने परिवार को अच्छी तरह पालन पोषण कर रहा हूँ बल्कि मेरे साथ जो 15-16 किसान हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए दूसरे फार्मर हैं उनको भी मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ और जो दूसरे किसानों जो मेरे को देख करके जिन्होंने प्रेरणा ली उनको भी हम साथ लेकर के चलते हैं। तो मैंने इस तरह अपना जो शुरू का जो है ना ये व्यवसाय है वो शुरू किया था और आज मेरा लगभग 5 करोड़ के करीब मेरा टर्नओवर है, जो मैं अपना ना सिर्फ अपना शहद पैक करके बेचता हूँ बल्कि अपने साथ जो दूसरे किसान हैं उनका भी शहद लेकर के मैं उसको भी पैक करके बेचता हूँ। सरकार बहुत ज़्यादा इस काम को बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। यहाँ तक कि हमारा हरियाणा गवर्नमेंट है, हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है हमारा वो 85% सब्सिडी इस पे देती है नए नए जो काम करते हैं उनको। और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हमारा जो KVK है ना कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, वो भी इस काम को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और यूनिवर्सिटी इस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो सरकार की तरफ से हर एक प्लेटफार्म पे, चाहे खाद्य ग्रामोद्योग हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे IBDC केंद्र रामनगर जो हमारे कुरुक्षेत्र के पास वो है, हर एक स्तर पर हर एक प्लेटफार्म पर गवर्नमेंट अलग अलग तरह की अलग अलग स्कीमों के तहत वो सब्सिडी देती है। चाहे जैसे अब हमने मशीनें लगाई हैं प्रोसेसिंग करने के लिए तो उसमें भी सरकार की तरफ से 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी होती है। तो ऐसे हर एक इस काम को करने के लिए बहुत सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बता दें कि सुभाष कंबोज के इस व्यवसाय के लिए मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक भी पहले उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती करने वाले किसानों को मधुमक्खी पालन व्यवसाय भी जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें शुद्ध शहद मिल सके और अच्छी आमदनी भी हो सके। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने ये व्यवसाय शुरू किया है उनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही है।